हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन देखेंगे। डैट मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। और यह टॉपिक जो है न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक से आप लोग को प्रत्येक एग्ज़ाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे कि इस कंडीशन पे हमको मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिल रहा था। तो क्या कौन सा कंडीशन था? तो R2 बराबर एस इंटू एक्स टू पे हमको मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिल रहा था। यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा था एस, तो एस को क्या लिख सकते हैं? एस एम लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिल रहा था इसलिए हम एस को एस एम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एस एम को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स टू को उधर भेज दीजिए, डेट मीन्स R2 बाई एक्स टू हो जाएगा। उसी को यहाँ पे लिखे हैं कि एस एम बराबर R2 बाई एक्स टू लिखे हैं। तो ये तो आपका हो गया इससे पहले की बात। तो चलिए हम लोग इसके रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेशन में हम क्या किए हैं कि हम देखिए कि क्या बताएं कि स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क और बाई मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दें। डेट मीन्स दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो हमको टी एस, डेट मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू हम लोग पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी हम लोग पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग दोनों की वैल्यू हमको पता है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। दैट मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या था, के इंटू ई टू का होल स्क्वायर इंटू R2 और बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर था। ये वैल्यू किसका था? तो TS का था, दैट मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क का था। अब जो है मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या था कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे क्या कि के इंटू ई टू का होल स्क्वायर प्लस बट्टा 2 इंटू X2। ठीक है, तो इसको देखिए कुछ इस प्रकार से रीअरेंज किए हैं कि इसको देखिए इस प्रकार से रीअरेंज किया, के इंटू ई टू का होल स्क्वायर इंटू R2 बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर, और इसको इंटू में लिखे हैं। ये क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। तो डेट मीन्स 2 इंटू X2 हो जाएगा और बाई के इंटू ई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, के इंटू ई टू का होल स्क्वायर है, के इंटू ई टू का होल स्क्वायर, डेट मीन्स ई कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, बचेगा क्या कि देखिए कि 2 इंटू X2 इंटू R2 बचेगा ऊपर, तो 2 इंटू R2 इंटू X2 बचा ऊपर। ठीक है, नीचे कौन सा पार्ट बच गया, नीचे ई पार्ट बच गया, डेट मीन्स R2 का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, और इस इधर तो हम लोग उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट डाउन करते आ रहे हैं। डेट मीन्स टी एस बाई टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि अगर ऊपर में इसके ऊपर में 2 इंटू R2 इंटू X2 और बाई X2 का होल स्क्वायर से अगर डिवाइड इधर ऊपर भी कर दें और नीचे में भी X2 का होल स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो हमको कोई भी रिजल्ट पे हमारा कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर में भी X2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, नीचे में भी X2 का होल स्क्वायर से भी डिवाइड करते हैं। तो इसमें अगर X2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा कि एक X2 से एक X2 कट जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, एक X2 यहाँ पे बच गया है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि R2 और बाई X2 एक वैल्यू पढ़े थे जिसको हम लोग क्या बोले थे, बताए थे स्टार्टिंग में ही SM बताए थे। डेट मीन SM की वैल्यू क्या था, R2 बाई SM था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पुट किए हैं, 2 के 2 पुट किए हैं और R2 बाई एस एम को पुट किए हैं, नहीं सॉरी R2 बाई X2 को पुट किए हैं, क्या SM पुट किए हैं इसके जगह पे। ठीक है, और नीचे देखिए क्या है, X2 के होल स्क्वायर से नीचे डिवाइड किए थे, तो इसके भी नीचे X2 का होल स्क्वायर से डिवाइड होगा, इसके नीचे में भी X2 का होल स्क्वायर से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हुआ है दोनों में। अब देखिए कि R2 बाई X2 का इसके भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है। सो R2 बाई X2 का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और R2 बाई X2 हम लोग क्या पढ़े हैं, SM पढ़े हैं, डेट मीन्स SM का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए SM का होल स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, और ये X2 का होल स्क्वायर से X2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट मीन्स 1। तो इसको क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। फाइनली हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में जो रिलेशन आया क्या आया, 2 इंटू SM और बाई 1 प्लस SM का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखिए यही हमारा क्या आएगा, जो है फाइनली आपका रिलेशन आएगा। ठीक है, तो हम लोग को एक और रिलेशन पढ़ना है, एक जो है फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशन आता है। तो देखिए फुल लोड टॉर्क और बाई मैक्सिमम टॉर्क लिखे हैं, तो फुल लोड टॉर्क की वैल्यू हम लोग भी कैलकुलेट कर चुके हैं। उसका कितना वैल्यू आया था, के इंटू एस इंटू फुल लोड। एस के जगह पे क्या कर देंगे, फुल लोड रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे फुल लोड के कंडीशन में पूछ रहा है, इसीलिए यार एस क्या क्या हो जाएगा, फुल लोड स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए के इंटू एस फुल लोड इंटू E2 का होल स्क्वायर इंटू R2 और बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस एस फुल लोड इंटू X2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और टी मैक्सिमम की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, के इंटू E2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू X2 जानते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कुछ इस प्रकार से रीअरेंज किए हैं। देखिए के इंटू एस फुल लोड इंटू E2 का होल स्क्वायर इंटू R2 बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस एस
फुल लोड इंटू x2 का होल स्क्वायर, और इसको ऊपर चल गया, डेट मीन्स 2 इंटू x2 हो गया और ये नीचे ही रहेगा, डेट मीन्स k इंटू ई2 का होल स्क्वायर। देखिए k इंटू ई2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, k इंटू ई2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, देखिए कि R2 बच जाएगा और 2 इंटू x2 बच जाएगा। देखिए R2 इंटू बच जाएगा, 2 इंटू x2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, S फुल लोड बच जाएगा, S फुल लोड बच जाएगा, ठीक है ऊपर। और नीचे क्या बचेगा आपका, A पार्ट बचेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से x2 का होल स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, x2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको x2 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक x2 से एक x2 कट जाएगा, आपको क्या बच गया, एक x2 यहाँ पे बच गया है। अब एक x2 बच गया, और नीचे भी क्या कर दिए हैं, x2 से डिवाइड कर दिए हैं, x2 से डिवाइड कर दिए हैं। देखिए हमको क्या बनता है कि हम लोग क्या बताए थे, R2 और बाई x2 के हम लोग क्या बोलते थे, SM बोलते थे। R2 बाई x2 को क्या बोलते थे, SM बोलते थे। तो इसको क्या लिख दिए, देखिए यहाँ पे S फुल लोड के S फुल लोड लिख दिए हैं, 2 को 2 लिखे हैं, और R2 बाई x2 को R2 बाई x2 लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए R2 बाई x2 के हम लोग क्या जानते थे, SM, तो इसको SM का होल स्क्वायर कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए S फुल लोड इंटू x2 से एक x2 का क्या हो जाएगा, सॉरी 2 को है होल स्क्वायर, इसीलिए x2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, S फुल लोड केवल बच जाएगा और उसका होल स्क्वायर। सो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए फाइनली कि S फुल लोड इंटू 2 इंटू SM, इसकी जगह पे SM लिख सकते हैं, SM लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 इंटू फुल लोड स्लिप और इंटू SM लिखे हैं, ठीक है। तो अब बाई में नीचे क्या हो जाएगा, SM का होल स्क्वायर प्लस S फुल लोड का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनली क्या आया कि फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या है, 2 इंटू फुल लोड और इंटू SM और बाई 2 फुल लोड स्लिप का होल स्क्वायर और प्लस S मैक्सिमम का होल स्क्वायर आया। इस टॉपिक से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस JB गुप्ता में अवेलेबल है, और कोई भी बुक उठा के देखिए इस टॉपिक में, डेट मीन्स इस रिलेशन से, ये दोनों रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस है, और इस दोनों रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। सो आप लोग इस पर न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए, और दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।